Hello students, today we are going to start our first lecture of physics 10 class first chapter simple harmonic motion and waves। इस चैप्टर के टू पार्ट्स हैं, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक वेव्स। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहले लेकर चलेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पहला इसका पार्ट है उसको स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको सिखानी है। आपने 9th क्लास की फिजिक्स में ये पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन। उसकी 3 मेजर टाइप्स थी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। उन्हीं में से जो थर्ड टाइप वाइब्रेटरी मोशन थी, पहले उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। वाइब्रेटरी मोशन, उसकी डेफिनेशन आपको पहले से भी पता होगी, मैंने बोर्ड पे लिख भी दी है। आइए देखते हैं। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ किसी मीन पोजीशन के दाएं बाएं हरकत करने वाली मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अब बात आ गई कि वाइब्रेटरी मोशन हम यहाँ पे क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये एक स्पेशल टाइप है वाइब्रेटरी मोशन की ही। एक और चीज जो आपको सिखानी है वो ये है कि वाइब्रेटरी मोशन जो वर्ड है, जो टर्म है, उसकी जगह पे एक और टर्म को भी यूज किया जाता है और वो है ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, हम एक ही चीज को दो नामों से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। याद रखिएगा, टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, किसी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के दाएं बाएं हरकत करने वाला बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर रही है या फिर ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जाने से पहले वाइब्रेटरी मोशन के रिलेटेड जो हमारे कुछ टर्म्स हैं जो आपको सिखानी है, टर्म्स रिलेटेड टू वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसे कहते हैं? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी। अब मैंने इधर वर्ड देखें ऑसिलेटिंग यूज किया है, ये वाइब्रेटिंग की जगह पर मैंने यूज किया है, वाइब्रेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी, कोई भी बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन कर रही है उसका एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। इसकी मैं आपको थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। मैं एक एग्जांपल को लेके चलूंगा और वो है सिंपल पेंडुलम। ये मैंने एक सिंपल पेंडुलम जो है उसको बनाने की थोड़ी कोशिश की है। एक थ्रेड है और उस थ्रेड के साथ मैंने एक मैस को अटैच किया है। अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में जहां पे ये मैस रुका हुआ है, ये मीन पोजीशन पे है यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। जब मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करता हूँ थोड़ा सा और यहाँ से मैं इसको छोड़ दूंगा, तो इस पॉइंट से जब मैंने छोड़ा और ये जिधर वापस आया, ये है एक पूरा राउंड ट्रिप। बात समझ में आई है आप लोगों को? यहाँ से जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये जाता है मेन पोजीशन और फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन, वापस मेन पोजीशन पे आके जहां से मैंने इसको छोड़ा था ये वापस आ गया। तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है इसका। इसी को हम कहेंगे वन वाइब्रेशन। ये वन वाइब्रेशन हो गई, ये दूसरी वाइब्रेशन, ये तीसरी वाइब्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वाइब्रेटरी मोशन के रिलेटेड वो है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड चूंकि वर्ड टाइम यूज हुआ तो डेफिनेटली इसमें हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे? एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम की लेंगे क्योंकि ये एक वाइब्रेटरी मोशन कर रही है।
तो जब मैंने इसको छोड़ा है और ये वापस आया तो ये 1 वाइब्रेशन हुई। इस वाइब्रेशन को होने में कितना टाइम लगा, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, वो टाइम जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी या ऑसिलेटिंग बॉडी लेती है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में। इसीलिए इसका यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड्स, इसको सेकंड्स में नापा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं उनकी तादाद को गिन लो, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। लेट्स से अगर मैं इसको यहां से छोड़ता हूं और ये वापस आ गया, ये दूसरी वाइब्रेशन, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं वाइब्रेशन, तो अगर 1 सेकंड के अंदर मैं इनको गिन लूं कि 1 सेकंड में ये कितनी दफा ये पूरी वाइब्रेशंस हुई, तो उन वाइब्रेशंस की तादाद को गिनने के बाद मैं कहूंगा कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर 1 सेकंड के अंदर ये 5 टाइम्स अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। नेक्स्ट जो टर्म रिलेटेड टू वाइब्रेटरी मोशन है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या चीज है? डेफिनेशन उसकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, अपनी मीन पोजीशन से कितनी दूर तक गया। इसी की एग्जांपल आपको दूंगा। अगर ये इसकी मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से मैंने कितना इसको दूर डिस्प्लेस किया, ये है इसका एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने एक फिगर भी बनाई है आप लोगों के लिए। अगर यही पेंडुलम जो है ये इसकी मीन पोजीशन है, तो इस मीन पोजीशन से कितना इसको दूर तक डिस्प्लेस करें, तो वो जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो ही कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। और चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए आपको पता है यूनिट यूज होता है मीटर्स। तो ये कुछ टर्म्स थी जो वाइब्रेटरी मोशन से रिलेटेड थी। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेशन कर रही है या ऑसिलेशन कर रही है तो हम ये कुछ चीजें हैं जो उसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने टॉपिक पे। मेन टॉपिक जो हमारा है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप है वाइब्रेटरी मोशन की। जैसे आपने टाइप्स ऑफ मोशन 9th क्लास में पढ़ी, उसी तरह से ये वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। लेकिन एक स्पेशल टाइप के लिए क्या क्या चीजें हमें दरकार हैं, इसमें किस बॉडी की वाइब्रेशन को हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके लिए कुछ चीजें हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन। हर वो बॉडी जो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कर रही है उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट से। मेन इसी की एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर ये पेंडुलम सिंपल पेंडुलम है तो ये इसकी मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अब जो इसको मैं छोड़ूंगा, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और यही एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। ये दो जो बातें आपको बताई हैं, अगर ये कोई बॉडी पूरी करती है तो उसकी मोशन जो होगी वो कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोबारा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है? एक बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन कर रही है और उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के
फ्रॉम द मीन पोजीशन, और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है यानी वो हमेशा एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये दो बातें अगर कोई बॉडी पूरी करती है तो उसकी मोशन कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन।